Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. Sister, as usual, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ. यहाँ थोड़ा सा मुझे कुछ समझ नहीं आया about imagination and ठीक है, पहले पढ़ लेता हूँ. Keep imagining yourself glowing. Keep imagining yourself glowing more and more with light. This is the way you become light. Everything is in the thought, intention. The world is made out of thoughts. It's all about the power of thought. Believe something, this is underlined, and slowly you will become that thing. Beautiful. Believe something and slowly you will become that thing. पकड़ लें इस लाइन को. Believe something and slowly you will become that thing. Which means जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहला असर उसका किस पर हो रहा है? हमारे अपने मन पर. तो जब हम अपने बारे में जो थॉट क्रिएट करेंगे, जो थॉट हम अपने लिए क्रिएट करेंगे, अगर हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करते रहे, we will slowly become that thing. When we become that thing, हम वो थॉट फिर क्रिएट करते रहेंगे, तो स्लोली हम और वैसा बनते जाएंगे. सपोज आई क्रिएट अ थॉट, आई एम वीक. कहीं से सुना या किसी ने मुझे कहा या मैं खुद अपने बारे में ये फील करती हूँ, आई एम वीक. मैं ये सोचती रही, आई एम वीक, मेरे से नहीं होता, ये काम मेरे से नहीं होता, ये मैंने ट्राई कर लिया, ये नहीं होता, आई एम वीक. नहीं, साथ में ये बोलते मैं आई एम नॉट अ सेंट. उन लोगों के पास शक्ति होती है. ओके, आई एम नॉट अ सेंट, विच मीन्स व्हाट एम आई. नहीं, लोग बोलते हैं ना कि तुम यार बार बार गुस्सा क्यों करते हो, तो अब मैं थोड़ी संत हूँ, मैं तो इंसान ही हूँ. मैं थोड़ी संत हूँ. ओके, तो हमने अपने आप को एक लाइन दी, मैं संत नहीं हूँ. आज हम अपने आप को एक लाइन देते हैं, आई एम अ सेंट, एंड इट सेज बिलीव इट एंड यू विल बिकम दैट थिंग. इट सेज कीप इमेजिनिंग दैट लाइट एंड यू विल बिकम दैट लाइट. लेकिन यहाँ एक वर्ड है, स्लोली यू विल बिकम. वो स्लोली मुझे तकलीफ दे रहा है, क्योंकि मैंने कई बार एक पॉइंट सोचा था. हाँ. सोचा उसी शाम को गड़बड़ हो जाती है. आपने सोचा था, लेकिन सिर्फ चेक करना कि आपने वो सोचने के साथ साथ कुछ और तो नहीं सोचा था. उस बात का मेरे पास आंसर नहीं है कि उसके साथ मैंने कुछ सोचा था. क्यों आंसर नहीं है? अभी चेक करते हैं ना. सपोज आपने कहा आई एम नॉट अ सेंट, एक थॉट है. दूसरा, हम अभी एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आई एम अ सेंट. अगर मैंने एक थॉट क्रिएट की, आई एम अ सेंट, फिर दिन में मैंने कुछ बार क्रिएट की, आई एम अ सेंट, और फिर दिन में मैंने 10 बार ये भी क्रिएट कर लिया, आई एम नॉट अ सेंट, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा, खिचड़ी हो जाएगी दोनों बातों की और कुछ नहीं बनेगा. जो ज्यादा सोचा जाएगा. ओके, जो ज्यादा पावरफुल है. सपोज मैं एक पेपर लेकर उस पे वाइट सर्कल भी ड्रॉ कर रही हूँ, फिर उसके ऊपर ब्लैक सर्कल भी ड्रॉ कर रही हूँ. फिर मैं एक वाइट सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, फिर उस पे 4 ब्लैक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ. फिर मुझे याद आता है तो मैं 2 वाइट सर्कल ड्रॉ करती हूँ. फिर भूल जाता है तो 5 ब्लैक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ. नेट ड्राइंग कैसे बनेगी? ब्लैक. सो व्हेन वी से बिलीव समथिंग एंड यू विल बिकम दैट, मतलब बिलीव मतलब जो आप बिलीव करते हैं और सारा दिन वो ही सोचते हैं, यू विल बिकम दैट. दिन में 4 बार वो वाली थॉट क्रिएट की, 15 बार उसकी ऑपोजिट थॉट अगर क्रिएट कर दी, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो जो 15 बार थॉट क्रिएट की वो वाला रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा कौन सी थी? प्रिडोमिनेंट थॉट क्या थी? बिलीव समथिंग, यू विल बिकम दैट. अगर आपने कहा एक थॉट क्रिएट की, आई एम अ पीसफुल सोल, 4 बार थॉट क्रिएट की, नहीं गुस्सा तो आ ही जाता है. फिर 2 बार कहा नहीं बट आई एम अ पीसफुल सोल. फिर कहा ऐसे कैसे, गुस्से के बिना तो चलता नहीं है. तो जो ज़्यादा सोचेंगे वही बिकम करेंगे, जो बिलीव करेंगे वही बिकम करेंगे. तो नेट रिजल्ट हम क्या बन जाएंगे? फिर से आई एम एन एंग्री सोल, ये हम बन जाएंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा वो सोचा है. तो जैसे आपने कहा कि मैंने सारा दिन कुछ सोचा कि शाम को एक ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है,
वो मैंने सोचा, लेकिन फिर भी शाम को जाके ऑपोजिट हो गया। तो चेकिंग करनी है कि सारा दिन जो मैंने एक सोचा कि ये करनी है, क्या सारा दिन में उसका काउंटर ऑपोजिट भी मैंने कुछ सोचा था? वो याद नहीं है ना। वो याद नहीं है। नहीं। तो अब चेकिंग करेंगे अगली बार से इसके बारे में, इसकी चेकिंग अब करेंगे। अगर सिस्टर एक बात मुझे आपसे पूछना था कि जो आप कह रहे हैं कि बिलीव का वर्ड है, बिलीव मतलब पक्का बिलीव। जैसे कि कोई मुझे बोले कि कोई भी फॉर्म भरो, आप मेल और फीमेल, तो कभी गलती से मैं फीमेल थोड़ी लिखता हूँ। तो ऐसा फेथ, ऐसा बिलीव और इतना स्ट्रांग बिलीव लाना इटसेल्फ इज मुश्किल। जैसे कोई चीज के लिए कहा दिस इज मुश्किल, अपने लिए वो काम मुश्किल कर दिया। एक एक लाइन, एक एक लाइन हमें बड़े ध्यान से सोचनी और बोलनी है, क्योंकि उस लाइन के अंदर एक पावर है और वो पावर मैनिफेस्ट करती है और वो मैनिफेस्ट करके रियलिटी बनती है। आप देखो, अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई रिश्ते में प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है, हम बहुत करते, फिर हम दूर दूर ट्रैवल करके संत महात्माओं के पास जाते हैं और हम कहते हैं महात्मा जी आशीर्वाद दो। अब हम उनको प्रॉब्लम सुनाते हैं, वो प्रॉब्लम के बारे में ना सोचते हैं ना प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। तो वो आशीर्वाद क्या देंगे कि जो तुम चाहते हो जाए, तथास्तु हो गया। ये आशीर्वाद उन्होंने दिया। उन्होंने ये नहीं सोचना या कहना ओहो ये प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब कैसे होगा, ये कैसे करोगे आप, पता नहीं, होना तो चाहिए, ये सब नहीं वो करते। वो एक थॉट और एक लाइन बोलते हैं एंड वो कहते हैं सफलता आपके लिए निश्चित है। एंड हम कहते हैं हमें क्या मिला, हमें ब्लेसिंग मिली, आशीर्वाद मिल गया, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया, बहुत बड़े संत से आशीर्वाद मिल लेकिन गया। वो आशीर्वाद में पावर है। वो लेकिन उस आशीर्वाद में आशीर्वाद के साथ यहाँ अब मेरी सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि वो जो मुझे बिलीफ सिस्टम है कि उनका आशीर्वाद मिल गया ना, अब हो जाएगा। yes. अब इक्वेशन यहाँ क्या फिट हो रही है कि हम किसी के पास गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद में पावर है, फिर हमने एक थॉट क्रिएट की इनका आशीर्वाद है तो अब हो जाएगा। तो हमने कौन सी थॉट क्रिएट की, ये काम अब हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। लेकिन ये होगा किसकी वजह से? मेरे बिलीफ सिस्टम की वजह मेरा से। बिलीफ सिस्टम क्या था कि ये इन्होंने काम बोला तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब ये काम हो जाता है, हम कहते हैं ये काम किसके आशीर्वाद से हुआ, उनके आशीर्वाद से हुआ, विच इज पार्शियली करेक्ट। लेकिन इक्वेशन को देखना पड़ेगा। उन्होंने एक पावरफुल थॉट दी, हमने उस पावरफुल थॉट को लेकर हमने पावरफुल थॉट क्रिएट की, और जब हमने पावरफुल थॉट क्रिएट की वो हो गया। एक्चुअली वो तो सिर्फ कैटलिस्ट है। लेकिन कैटलिस्ट इस टाइम इम्पोर्टेंट है। क्या रोल है उस कैटलिस्ट का? मैं आत्मा अपने लिए या अपने काम के प्रति अच्छा नहीं सोच पा रही, मेरे से हो नहीं रहा, वो मेरी थॉट सारी वरी एंड फियर पे चल रही है कि ना मेरे से ये हो रहा है, ना मेरा काम अच्छा हो रहा है। तो आई गो टू समवन, जो आपने कहा वो कैटलिस्ट बनते हैं। कैटलिस्ट क्या करने के लिए बनते हैं? मेरी सोच को बदल देते हैं। तो वो कैटलिस्ट भी बहुत पावरफुल है। फिर हाँ, अमेरिका में इतनी ठंड में जब गाड़ियां हमारी नहीं चलती थी तो दूसरे की स्टार्ट करके गाड़ी बैटरी 1 सेकंड के लिए लेते थे, अपनी गाड़ी भी स्टार्ट, उसको वो अपना निकल गया, हम निकल जाते थे। उनकी तो चल ही रही है ना गाड़ी। नहीं, वो 1 सेकंड एवरीबॉडी यूज्ड टू हेल्प हमको। हाँ, जस्ट गिव मी किक स्टार्ट, चलो ले दिया। सिंपल। तो हम उनके पास गए, हमें एक किक स्टार्ट मिल गया ना, वो कैटलिस्ट हमें मिल गया। लेकिन कैटलिस्ट मतलब वो संत महात्मा से हमने वो पावरफुल थॉट लेने के बाद हमने क्या थॉट क्रिएट की, ये अब हो जाएगा। सपोज उन्होंने थॉट दी आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हैं, तो हमने भी फिर थॉट क्रिएट कर ली यस आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, मैं सफल ज़रूर होऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा। लेकिन जब हमने ये थॉट क्रिएट कर ली आई विल बी सक्सेसफुल, तो यहाँ क्या होने लग गया? कैटलिस्ट चाहे कोई भी बना था,
यहाँ अब क्या होने लग गया, यहाँ एक थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो गया, आई विल बी सक्सेसफुल, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, सफलता निश्चित है मेरे लिए। वाइब्रेशन कौन सी बन गई, बिलीव करते जाओ एंड यू विल बिकम दैट। सपोज हम उनके पास गए, हमें आशीर्वाद मिला कि सफलता आपकी निश्चित है, हम घर आए, हम बहुत खुश हुए कि हमें ये बहुत पावरफुल ब्लेसिंग मिली है, अब तो डेफिनेटली आई विल बी सक्सेसफुल। लेकिन फिर सारा दिन में काम करते हुए हमने कुछ और थॉट्स भी क्रिएट कर लिए। उन्होंने तो कहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल होता तो फलाने का क्यों नहीं हुआ, उसने भी वो आज तक वहां जाता है इतने साल से, वो क्यों परेशान है, राइट, उसकी फैक्ट्री में आग क्यों लग गई। फिर राइट, ऐसी बुद्धि शुरू करती है ये ना, शुरू हो जाएगी। दूसरों का भी देखना शुरू करते दूसरों हैं। का भी देखना शुरू करेंगे, अपना भी देखेंगे। वो कह तो रहे आई विल बी सक्सेसफुल, लेकिन यहाँ तो 10 प्रॉब्लम्स आई हुई है, मुझे तो नहीं लगता ये क्रॉस हो सकता चलो है। किसी और के पास चलते हैं। चलो किसी और के पास चलते हैं। ओ हाँ, वो भी है। बट इम्पोर्टेंट इज आप किसी के पास भी चले जाएं और आप सबके पास चले जाएं, आपको सब लोग आशीर्वाद दे दें, लेकिन जब तक आप खुद खुद को आशीर्वाद नहीं देंगे, वो रियलिटी बनना थोड़ा सा मुश्किल है। ब्यूटीफुल लाइन, आप खुद खुद को आशीर्वाद दें। आप खुद खुद को आशीर्वाद देंगे एक्चुअली मतलब आपने इतनी सही बात कही, सुबह से शाम तक अगर मैं सोचूं तो मैं खुद खुद को कभी आशीर्वाद देता ही नहीं। हमेशा मैं बस आज मैंने ये गलत किया, आज आई शुड हैव डन दिस, आज मैंने ज्यादा खा लिया, ज्यादा सो लिया, ज्यादा कोई भी डिपार्टमेंट में मतलब दुनिया के कभी आशीर्वाद नहीं दिया कि आज तूने इतना अच्छा किया, आज फलाने ने इतनी मतलब जोर से तुमसे बात की लेकिन तुम मुस्कुरा दिए, आज खाने में मिर्ची ज्यादा थी लेकिन तुम कंप्लेन नहीं किए। कभी अपने अपने आप को आशीर्वाद नहीं दिया मैंने। आपने नया पूरा टॉपिक ही नया छेड़ दिया। ये जो आप कह रहे हैं ये अप्रिसिएशन है। फिर भी आशीर्वाद भी तो देना है ना। आशीर्वाद तो वो कर्म करने से पहले देना है। अभी जो आप कह रहे हैं, आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मतलब कुछ अच्छा आपने किया फिर भी उसको एक्नॉलेज नहीं किया, अपने लिए अप्रिशिएट नहीं किया, तो वो डेफिनेटली हमें करना है। आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद मतलब सपोज आज आपसे कुछ अच्छा हो नहीं रहा, कुछ आया कोई, फिर आपने गुस्सा कर दिया, कोई आया फिर आपने गुस्सा कर दिया, फिर आया कुछ, ये तो आप कह रहे हैं अप्रिसिएशन आफ्टर आपने सब कुछ अच्छा किया, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सपोज आज कुछ भी अच्छा नहीं हमने किया, सारा दिन कुछ भी ठीक नहीं किया, अगर आपने कुछ भी ठीक ना किया हो और फिर आप किसी संत महात्मा के पास जाएं और आप कहें महात्मा जी मेरे से तो कुछ भी नहीं होता ठीक से, मैं तो सारा दिन गुस्सा ही करता रहता हूँ, मेरा तो यही हो रहा है, मेरा तो वो ही हो रहा है, उन्होंने आशीर्वाद देने हैं, उन्होंने आशीर्वाद देने, क्योंकि उनका रोल क्या है, हम उनके पास क्या लेने के लिए गए हैं, हम कहते हैं हमें आशीर्वाद दो। हम लोगों से जाके आशीर्वाद मांगते हैं क्योंकि हम उनकी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भरना चाहते हैं, तो हम कहते हैं महात्मा जी आशीर्वाद दो। तो सपोज आज आप सारा दिन में 10 बार गुस्सा किया और आप किसी के पास गए और आपने कहा मेरा नहीं गुस्सा छूटता है, आप मुझे आशीर्वाद दो। अब उन्होंने आशीर्वाद देना है, तो वो क्या आशीर्वाद देंगे? आप उनसे आशीर्वाद लेने गए, बोलेंगे भला हो, सब ठीक हो जाएगा, हाँ अपने आप चला जाएगा, हाँ, सब अच्छा होगा। तो एक एक लाइन कैसी है? ब्लेसिंग है। ये प्योर है, ये पावरफुल है, ये पॉजिटिव है, इसीलिए हम इसको ब्लेसिंग कहते हैं, राइट? अगर हम अपने पेरेंट के पास जाएं और हम उसको कहें आज सारा दिन में मैंने 10 बार गुस्सा कर दिया, वो कह देंगे कभी तुम तो सारा दिन ही गुस्सा करते हो, पता नहीं तुम्हारा गुस्सा छूटेगा कैसे, पता नहीं कब ठीक होगा, इस तरह चलता रहा तो क्या होगा फिर तुम्हारा। तो इधर से जो मिला वो आशीर्वाद था, उधर से जो मिला एक अलग एनर्जी थी। ये एनर्जीज हमें फर्क दिखाई दे रहा है कि आशीर्वाद क्या होता है और वरी क्या होता है? क्यों हमें संत महात्माओं के पास जाना पड़ता है आशीर्वाद लेने के लिए? आशीर्वाद तो हम अपने को, हमारे आसपास के लोग हमारे को दे सकते हैं। तो अभी आपकी बात सुनते सुनते मुझे थोड़ा सा लगा कि वरी भी एक काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद ही है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे अभी एक थॉट आया कि कई बार मैं बच्चों को बोलता था देखो शादी कल हो जाएगी,
और इस तरह का आप बिहेवियर करोगे तो आपके स्पाउस को ही अच्छा लगेगा. हाँ नोबडी कैन टॉलरेट दिस. हाँ और बोलते बोलते देखो, वो मैंने बाद में शादी के बाद देखा भी हाँ. कि ये वो बिहेवियर हुआ और ये हुआ, Yes, क्योंकि मैंने अपने आशीर्वाद का रिजल्ट भी देखा हुआ है. right. This is power. दिस इज आर पावर. ये हमारे पास पावर है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो मैनिफेस्ट होता है. कंसर्न और वरी के साथ साथ एक हल्की सी नेगेटिविटी भी जा रही है टुवर्ड्स तो दैट जब वर्ड. जब वो नेगेटिविटी जाएगी, क्योंकि कई बार मैं कंसर्न को बोल देता हूँ ना कि मैंने बोला आई एम सो कंसर्न अबाउट दिस चाइल्ड, पता नहीं बड़ा हो के क्या करेगा. यू तो आर कंसर्न्ड. और वरी नहीं बोलता मैं. हाँ, और फिर साथ साथ ये भी बोलता हूँ ये तो सुनता ही नहीं है, कभी बचपन से नहीं सुना मेरी बात. और साथ ये देखो ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद हुआ. ये ओपन. 5 साल का था तब भी बोला नहीं सुना, 10 साल का वो नहीं सुना, स्कूल में बोला नहीं सुनता है, सुनता ही नहीं, ये तो सुनेगा भी नहीं, अब एक अपनी मनमानी करेगा. चीज तो अभी क्लियर हो गई ना, हम सारा दिन में ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद कैसे देते हैं. सही बात. ये क्लियर हो गया. तो हम सारा दिन में लेकिन अपने मैं को समझ क्या रहा हूँ कि मैं वरीड हूँ, कंसर्न्ड हूँ. वरिड हैं, कंसर्न्ड हैं, केयर करते हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं? उसके बदले में ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद. आपने कहा ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद है. अब सारा दिन हम अपने को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद सारा दे के, फिर हम सब पूरा परिवार मिलके, है ना, ऐसे ही तो हो रहा है. हम खुद को, परिवार को, बिजनेस को, अपने घर को ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद देते हैं सब मिलकर. फिर मिलके एक मंदिर में फिर चले जाते हैं. सब मिलकर जाते हैं महात्मा जी के पास. हम कहते हैं हमारे परिवार पे आशीर्वाद दो. पता नहीं किस नजर लगा दी, पता नहीं किसने जादू टोना कर दिया, हम तो सब परेशान हैं. अब हमारे परिवार पर आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो. जो ब्लेसिंग वो देते हैं, सिर्फ लेट अस क्रिएट अ थॉट टुडे. जो ब्लेसिंग वो हमें देते हैं, अगर हम वो रोज खुद को देना शुरू कर दें, और हम वो रोज परिवार को और अपने घर को और अपने कारोबार को देना शुरू कर दें, तो व्हाट विल बी द रियलिटी. But till we understand that we have the power to bless our own self, give आशीर्वाद to ourself, तब तक आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही है ना. आशीर्वाद मीन्स क्या? जैसे आपकी बैटरी की बात कर रहा था, दूसरी गाड़ी से स्टार्टअप कर किया, हाँ. जब तक तो जाके करने में क्या बुरा है. बिल्कुल कोई बुरा नहीं है. लेकिन अगर मैंने आशीर्वाद लिया, क्या आने के बाद मैंने अपनी थॉट्स को बिल्कुल उसी लाइन में रखा फिर जीवन भर? That's very important. क्योंकि अगर वो नहीं रखा तो वो आशीर्वाद तो सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए था ना. उसके बाद गाड़ी को कौन संभालेगा? वो तो गाड़ी फिर बंद हो जाएगी. फिर आप फिर किसी से आशीर्वाद लेंगे, गाड़ी फिर बंद हो जाएगी. आप फिर लेंगे, फिर बंद हो जाएगी. रिजल्ट कहाँ मिलेंगे? सपोज गुस्से का संस्कार है और हमने किसी से आशीर्वाद लिया, उन्होंने कहा यू आर अ पीसफुल सोल. ये आशीर्वाद होता है. आशीर्वाद मीन्स जो रियलिटी अभी दिख रही है वो नहीं, जो आप बनना चाहते हैं वो आपको आशीर्वाद. आप किसी रिश्ते को उनके पास लेकर जाएं, कहीं रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, वो कहते हैं नहीं, ये रिश्ता बहुत बढ़िया होगा. ये आशीर्वाद है. लेकिन जब हम वो आशीर्वाद घर लेकर आते हैं, मैनिफेस्ट, व्हाट डज द लाइन से? व्हाट यू बिलीव यू विल बिकम. द लाइन डज नॉट से व्हाट अदर्स बिलीव फॉर यू यू विल बिकम. जो आप अपने लिए सोचते हैं यू विल बिकम. तो अगर मुझे किसी ने आशीर्वाद दिया, आप पीसफुल आत्मा है, लेकिन घर आकर मैंने बार बार ये सोचा, नहीं मुझे तो गुस्सा ही आ जाता है. वो कह रहे थे पीसफुल आत्मा, लेकिन मेरे से नहीं हो सकता. अभी ये बात आई, अभी मैंने फिर गुस्सा कर दिया, अभी वो हुआ, मैंने फिर कर दिया. मेरा नहीं संस्कार ये जाने वाला, ये संस्कार बहुत कड़ा है. ये सारी थॉट्स के बाद वो आशीर्वाद क्या करेगा? बिलीफ सिस्टम में इतना जो आपने कहा पावरफुल है कि मैं कई बार एक डॉक्टर के पास दूर जाता था, छोटी सी दुकान, छोटा सा डॉक्टर, बड़ा नाम कुछ नहीं, मतलब इसकी दवा से मैं ठीक होता हूँ. वो मुझे पुड़िया में चाहे विटामिन सी बांध दे, लेकिन ठीक हो जाता था. हाँ, तो बिलीफ है ना. व्हाट यू बिलीव यू विल बिकम. वी हैव टू यूज दिस पावर.
अब आज अपने लिए एक आशीर्वाद क्रिएट करते हैं. लेट अस ऑल डू दिस टुगेदर नाउ. हम जो बनना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं वो हमें अपने आप को आशीर्वाद देनी शुरू करनी होगी. हम जो बनना चाहते हैं वो आशीर्वाद हमें अपने अपने आप आप को को देना. देनी शुरू करनी होगी कि आई एम दिस, जैसे संत की बात है, आई एम अ सेंट, आई एम अ सेंट, आई एम प्योर, आई एम पावरफुल सोल, राइट, आई हैव अ ग्रेट विल पावर. यस, भगवान का आशीर्वाद है मुझ पे. यस. ये सारी जब थॉट्स क्रिएट की, अब ये सिर्फ 5 मिनट नहीं क्रिएट करनी, लेकिन देन दिस हैज टू बी आवर थॉट. फिर कोई सिचुएशन भी आएगी, कोई बात भी आएगी, दिस हैज टू बी आवर थॉट. जब वो थॉट हमारी प्रिडोमिनेंट थॉट हो जाएगी, मतलब अगर मैंने 20 टाइम्स वाइट कलर सर्कल कर दिया, अगर एक आधी बार ब्लैक कलर बीच में आ भी गया तो उसका असर नहीं होगा. क्योंकि मेरी पावरफुल थॉट कौन सी है, प्रिडोमिनेंट थॉट कौन सी है, वो ये है, आई एम दिस. अब अपने आप पर रोज आशीर्वाद देने शुरू कर दें. आशीर्वाद खुद को भी तो देनी है ना. हमें कभी नहीं ये पता था कि हम खुद को आशीर्वाद दे सकते हैं. हम हमेशा औरों से आशीर्वाद मांगते हैं. हम औरों से जो मिले हम कहते हैं आशीर्वाद दो, हमारे घर को आशीर्वाद दो, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो. हम क्यों नहीं दे रहे? सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. व्हाई? बिकॉज वी आर लिविंग विद आवर सेल्फ. हम अपने साथ जीते हैं. सारा दिन जो हम थॉट देंगे वो सेल्फ आशीर्वाद हो जाएगा ना. आप वो फिर से पढ़ेंगे एक बार हमारे लिए? जी. Keep imagining yourself glowing राइट. more and more with light. हाँ, जस्ट इस एक लाइन को लेते हैं अभी. कीप इमेजिनिंग योर सेल्फ ग्लोइंग एंड ग्लोइंग विद लाइट, विच मीन्स मैं अभी परेशान हूँ, मैं उदास हूँ, कोई लाइट नहीं, मेरे चारों तरफ सब बहुत डार्क है. लेकिन उसने मुझे कहा कीप इमेजिनिंग योर सेल्फ ग्लोइंग एंड ग्लोइंग विद लाइट. तो मैंने एक थॉट क्रिएट करनी है. अब थॉट आई एम गोइंग टू चेंज नाउ. मैंने अपने आप को आशीर्वाद देकर अपनी रियलिटी को बदलना है. इस समय मेरे चारों तरफ जो ऑरा है वो डार्क है, वो डार्क है, लेकिन मैंने उसको लाइट की तरफ लेकर जाना है. तो मैंने अपने ऑरा को बदलना है. अपने ऑरा को बदलने के लिए मुझे किसे बदलना होगा? अपनी सोच को बदलना है. तो अब अगर मेरा ऑरा, सपोज मेरा ऑरा 50% ब्लैक है, ठीक है, 50% पे है, और वो 50% डार्क ऑरा के साथ मैं अगर ये थॉट क्रिएट करती रहूं, कितनी प्रॉब्लम है, गुस्सा तो आता ही है, ये काम भी मेरे से नहीं होता, ये भी मेरा कहना नहीं मानते, ये भी नहीं, ये सब थॉट्स क्रिएट की, तो वो 50% क्या हो जाएगा? वो भी ब्लैक हो जाएगा. ऑरा कैसे बनता है? टोटल ऑफ ऑल आवर थॉट्स. ठीक है. तो आज जो मेरी रियलिटी है, मेरे अंदर 4 वीकनेसेस हैं, मेरे घर में 4 रिश्तों में प्रॉब्लम है, तो ये सब मेरी रियलिटी है. अभी मेरा ऑरा 50% ब्लैक है. अब अगर मैंने ये रियलिटी का चिंतन करना शुरू कर दिया तो 100% हो जाएगा ना. दिस इज, ये क्लियर हो गई बात अभी कि 50% है. चलो ऑरा भी छोड़ते हैं, अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सोचें. अभी एवरीवन डज इट. जो सभी भाई बहन अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, अपनी लाइफ की कोई भी एक प्रॉब्लम सामने ले आओ. अपने ले आए, ऐसे पकड़ो उसको. आप करें अभी 50% पे पकड़े उसको. कोई भी एक प्रॉब्लम आपके मन से रिलेटेड हो सकती है, आपके फिजिकल हेल्थ से, आपके रिश्तों से, आपकी लाइफ की कोई भी इशू से. ये आपकी प्रॉब्लम इतनी जगह में फिट है जी. ठीक है. अब इसको थॉट देते जाएं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कैसे ठीक होगी? होती ही नहीं. अगर ये नहीं ठीक हुई तो क्या होगा? आगे क्या फ्यूचर है मेरा? जब इस 50% को ये थॉट हम देते जाएंगे सारा दिन और दिनों दिन, तो ये क्या होने वाला है? इसको 100% हो जाएगा. ये बढ़ती जाएगी ना. ये 100% ये पक्का है आपको कि ये बढ़ती जाएगी. तो अगर ये 50 पर है और इसको मैंने ऐसी थॉट्स दी, तो ये 50 से 60 तो जाएगी, जाएगी. फिर मैंने औरों से भी उस बारे में बात की, औरों ने भी वैसे ही थॉट दी उसको, तो ये और बढ़ती जाएगी.
Yes, this is what we are doing in our life today. Reality में कोई problem है. We are not saying problem नहीं है. Reality में problem है, लेकिन अभी वो problem 50 पे है. अभी वो प्रॉब्लम 50 पे है. हमारे पास वो पावर है कि हम उस प्रॉब्लम को 50 से 60 लेके जा सकते हैं, या हमारे पास पावर है कि हम उस प्रॉब्लम को 50 से 20 पे लेके जा सकते. अब अगर वो 50 थी और मैंने थॉट्स क्रिएट की ये प्रॉब्लम है कैसे होगा, तो वो 50 से 60 गई. अगर मुझे उसको 50 से 40 लाना है, क्या करना होगा? फिर से रखें. ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. प्रॉब्लम शायद मेरे ही मन में है, प्रॉब्लम शायद रियली नहीं ये है. प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी नहीं, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है हो भी चुकी नहीं. है. यस, ये बिल्कुल ठीक है. दैट इज द पावरफुल एनर्जी दैट वी हैव टू गिव. जो रियलिटी है उसको देखकर अगर सोचेंगे तो रियलिटी ऐसे हो जाएगी, और जो रियलिटी हम चाहते हैं कि हो उसको सोचना शुरू करेंगे तो जो हम सोच रहे हैं वो रियलिटी बन जाएगी. ऐसा भी तो हो सकता है ना सिस्टर, कभी प्रॉब्लम इतना हो और मैग्नीफाई करके सोच रहा हूँ मैं. प्रॉब्लम इतना है, मैग्नीफाई करके सोच रहा हूँ और सोच करके उसको और बढ़ा मैग्नीफाई दिया. कर रहा हूँ. इसी तरह तो प्रॉब्लम्स मैग्नीफाई होती हैं. प्रॉब्लम है, उसको मैग्नीफाई करके सोचता हूँ और सोच कर उसको और मैग्नीफाई करता हूँ. अब हमें देखना है कि प्रॉब्लम है, उसको छोटा कैसे करना है, और सोच कर फिर और छोटा करके प्रॉब्लम को खत्म कैसे करना है. थैंक यू सो मच सिस्टर. जरूर करते हैं अपने प्रॉब्लम्स ठीक. थैंक यू. थैंक यू. ओम शांति. थैंक यू. Keep imagining yourself glowing with light. This is the way you become light. Everything is in the thought and intention. The world is made out of thoughts. It is only about the power of thought. Believe something and slowly you will become that. If we consistently create the same thought about who we want to be or what we want to do, gradually that thought will create a new groove on the soul and our sanskar will change. We need to be aware that we create only the right thought with conviction. We should not create any thoughts of doubt or fear about whether we will be able to achieve. If we create doubts, then we do not allow the groove of the new sanskar to get created. When saints and elders give us blessings, they create powerful, pure thoughts for us. When we believe their blessings work, we do not create any doubt. The faith we have is a positive thought, and this allows us to make their blessing a reality.